हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए एक बार फिर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। हम लोग अगले क्लास में फ्यूचर ऑफ द फेडरलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, संघवाद की भविष्य के बारे में जान रहे थे। आज हम लोग फेडरल सिस्टम यानी कि संघात्मक व्यवस्था में आज स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के बारे में आज हम लोग जानेंगे। फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड। हालांकि स्विट्जरलैंड क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य है, लेकिन यह छोटा राज्य विशेषताओं से उतना ही परिपूर्ण है, यानी कि कई खूबियां, कई खासियत हैं इसमें, जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और रूसी संघ है। इसी कारण स्विट्जरलैंड में भी अमेरिका, भारत आदि देशों की तरह संघात्मक व्यवस्था को ही अपनाया गया है। जूर्चर के शब्दों में संघवाद वह मूल वैधानिक सिद्धांत है जिस पर स्विट्जरलैंड का शासन आधारित है। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि स्विट्जरलैंड एक राजमंडल नहीं बल्कि एक राज्य संघ है। स्विट्जरलैंड का प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि स्विस राजमंडल 22 संप्रभुता संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बनी है, इसलिए ये कंफ्यूजन। राजमंडल में क्या होता है कि केंद्रीय सरकार राज्य के जो इकाइयां होती हैं वो राजमंडल से निकलने के लिए स्वतंत्र होती हैं और केंद्रीय सरकार से अलग हटकर भी काम कर सकती हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड के जो संविधान है या जो उसकी संघात्मक व्यवस्था है उसमें ऐसी कोई भी चीज है नहीं। वहां राज्यों को संघ से अलग निकलने की व्यवस्था नहीं है। इस कारण से ये कहना कि स्विट्जरलैंड एक राजमंडल है, संघ राज्य नहीं है, ये गलत है। तो हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे, स्विट्जरलैंड की संघ राज्य संघात्मक व्यवस्था को इसी आधार पर पढ़ेंगे कि स्विट्जरलैंड एक राजमंडल नहीं बल्कि एक संघ राज्य है। स्विट्जरलैंड ए फेडरेशन, नॉट ए कॉन्फेडरेशन। स्विस संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि स्विस राजमंडल 22 संप्रभुत्व संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। संविधान की इस भाषा के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि स्विट्जरलैंड एक राजमंडल है, संघ राज्य नहीं है। उनका कहना है कि संविधान में कैंटनों को संप्रभुता संपन्न कहा गया है और संप्रभु इकाइयां एक राजमंडल को ही जन्म दे सकती है, संघ राज्य को नहीं। उनका दूसरा तर्क यह है कि 1848 की जिस व्यवस्था के आधार पर इसका गठन हुआ है वह एक संधि मात्र है, संविधान नहीं है और संधि एक राजमंडल को ही जन्म दे सकती है, संघ राज्य को नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्विट्जरलैंड एक संघ राज्य है, राजमंडल नहीं है। राजमंडल का अर्थ राज्यों के उस ढीले ढाले संघ से होता है जिसमें सशक्त केंद्रीय सत्ता का अभाव हो और जिसमें इकाइयों को केंद्र से संबंध विच्छेद यानी कि संबंध खत्म करने
करने की स्वतंत्रता हो, लेकिन स्विट्जरलैंड में केंद्रीय सत्ता पर्याप्त शक्तिशाली है और कैंटनों को संघ से संबंध विच्छेद यानी कि संबंध तोड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कहना भी उचित नहीं है यानी कि सही नहीं है कि 1848 में लिखित परलेख के रूप में की गई व्यवस्था में एक संधि या गठबंधन मात्र था। असल में यह संविधान के सभी अर्थों में एक संविधान है, यानी कि जिस तरह का संविधान होना चाहिए उसी अर्थ में भी वो जो है वो एक तरह का संविधान ही है। दरअसल जैसा कि बाल्टर ने कहा है, सन 1848 के लोगों की भी राय थी कि वे संविधान बना रहे थे और जब भी साधारण लोगों का अब भी साधारण लोगों का ऐसा ही विश्वास है। असल में स्विट्जरलैंड के लिए राजमंडल शब्द भ्रात्मक है, यानी कि भ्रम पैदा करता है और यह एक संघ राज्य है। स्विस संविधान के संघवादी तत्वों का निम्न रूपों में अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि जो उसका संघवादी जो तत्व होते हैं किसी भी संघ राज्य के, तो उसी तरह से स्विट्जरलैंड की संविधान के अंदर जो उसके तत्व मौजूद दिए गए हैं उसका अध्ययन हम लोग निम्न रूप से कर सकते हैं। जो जरूरी होता है किसी भी संघ राज्य के निर्माण के लिए, जिसमें सबसे पहला है लिखित और कठोर संविधान, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय शासन का प्रथम तत्व लिखित और संविधान कठोर होता है, जिससे केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में बनी रहे और दोनों में से किसी सत्ता के द्वारा अकेले ही संविधान में मनमाना परिवर्तन ना किया जा सके। स्विट्जरलैंड में ऐसे ही लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है, इसलिए इस आधार पर कहा जा सकता है कि वो एक राजमंडल नहीं है बल्कि एक संघ राज्य है। दूसरी जो उसकी तत्व है जो होता है संघ राज्य के निर्माण के लिए, जिसमें शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, तो दूसरा है शक्तियों का विभाजन। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। खास बात यह है कि ये दोनों पक्ष अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को जो भी शक्ति प्राप्त होती है वो उनको संविधान के जरिए ही मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन अमेरिका के ही समान गणना तथा अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी कि कुछ चीजों को तय कर लिया गया है, उसको गणना कर दी, अवशेष यानी कि बचे हुए कोई चीज किसी को दे दिया गया, राज्य सरकारों को या फिर केंद्रीय सरकारों को या कुछ कुछ चीजों पर दोनों को, तथा संघीय सरकार की स्थितियों व उसके अधिकारों को मिलाकर शेष को कैंटनों की सरकारों की शक्ति माना गया है, यानी कि जो केंद्रीय सरकार को दे दिया गया है और उसके बाद जो बचता है वो सब शक्ति
राज्यों की सरकार यानी कैंटनों की सरकारों को प्राप्त है या उसको दिया गया है। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उन्हें केंद्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र में और शेष विषयों को कैंटनों की सरकारों के कार्य क्षेत्र में रखा गया है। तो स्विट्जरलैंड में भी शक्ति विभाजन का वही तरीका अपनाया गया है जो कि एक संघ राज्य में होनी चाहिए। और जब संघ राज्य की जो क्या उसको बोलते हैं किसी से तुलना किया जाता है, तो किसी भी संघ राज्य का जब निर्माण होता है तो ये देखा और माना जाता है कि अमेरिकी संघ में जो बनावट है, जो तौर तरीके हैं, उसका कितना इस्तेमाल यहाँ किया गया। क्यों? क्योंकि संघ राज्य का पहला निर्माण अमेरिकी संविधान के द्वारा ही किया गया है। इसलिए हर नए किसी भी संघीय राज्य की जो शासन वाली जो व्यवस्था होती है उसको अमेरिकी संविधान के साथ मिलाकर देखा जाता है कि कितना उसके सामान्य है या उसके विपरीत है। तो इस आधार पर जो उसका संघ राज्य का जो दूसरा तत्व है शक्तियों का विभाजन, वो भी यहाँ पर स्थापित है। इसलिए ये कहना कि स्विट्जरलैंड एक राजमंडल है, संघ राज्य नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। तो ये अभी तत्व है और हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।